सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे इंटरफेस के लिए। देखो यार, मैं पहले ही बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर, तो आप ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पर। देखो, इस वीडियो का जो मेन मोटिव ये है ना कि हम यहाँ पर जो इंटरफेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे वो मैनुअली काम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डैगर हिल का यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे इंटरफेस की। देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पर इंटरफेसिस नाम का। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक इंटरफेसिस नाम का मैंने पैकेज क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है इंटरफेसिस नाम का। मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया, और मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर इंटरफेसिस को क्रिएट करना है। देखो, सबसे पहले देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, यहाँ पर वन नाम का मैंने इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब इस इंटरफेस के अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, सपोज वन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया और उसमें एक फंक्शन को मैं डिक्लेयर कर दिया। अब देखो, मैंने एक इंटरफेस तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे ये करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को मुझे इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। देखो, इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? यस, हमें ये करना पड़ेगा, एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाएगा यहाँ पर। तो मैं करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है क्या, इम्प्लीमेंट वन नाम का। मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और क्या करता हूँ यहाँ पर, लाइक वन मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो वन जब मैं पास करूँगा तो मुझे इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा जहाँ पर मैं इस मेथड की बॉडी दे सकता हूँ। तो सपोज मैं मान लिया लॉग डी लिखा यहाँ से, और मेन पास करके मैं क्या करता हूँ, वन इज कॉलिंग मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कर दिया, इस वन इंटरफेस की मैंने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड तो करवाई, लेकिन इस वन की मैंने बॉडी भी प्रोवाइड करवा दी, बॉडी भी दे चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वन फंक्शन को मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉग डी में क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे। सपोज मान लो कि मैं एक और क्लास यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है, मेन, और इस मेन क्लास के अंदर मैं इस इंटरफेस वन इंटरफेस को यूज़ करने वाला हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके प्राइवेट वेल पास किया, और यहाँ से मैंने वन का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया ताकि मैं उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, मेन नाम का। ठीक है, मेन नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया। अब क्या करता हूँ, इस वन से मैं वन फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। देखो, इतना मैंने सिंपल काम कर दिया। ठीक है, अभी देखो मुझे ये करना है, मैंने इतना तो काम कर दिया, लेकिन अब मुझे ये करना है, इस मेन को यूज़ करना है कहाँ पर, अपने एक्टिविटी के अंदर। देखो, मैं करना क्या वाला हूँ, यहाँ पर मेन एक्टिविटी में गया यहाँ पर, और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ पर नीचे आके पहले तो जो मेन था, मेन, यहाँ पे मेन को मैंने कॉल किया, और इस मेन से मैं करता हूँ, इस मेन फंक्शन को कॉल कर लूँगा यहाँ पर। लेकिन मेन कहेगा भाई मुझको क्या चाहिए, अपने अंदर वन, इस इंटरफेस को वन चाहिए। ठीक है, मतलब इंटरफेस एज अ पैरामीटर लेगा। लेकिन आप इस खुद नोटिस करो यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इस मेन के अंदर वन इंटरफेस को पास नहीं कर सकता, बिकॉज वन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो देखो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, जब मैं वापस मेन में जाऊँगा ना यहाँ पर, तो देखो इस इंटरफेस वन की इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यस, ये इम्प्लीमेंट वन नाम का क्लास प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर आओ और इधर क्या कर दो, यहाँ पर इम्प्लीमेंट वन नाम का जो क्लास है उसको कॉल कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब देखो हुआ यहाँ पर क्या, तो देखो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट वन क्या है, एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और वन क्या है, यहाँ पर चाइल्ड है। ठीक है, तो कभी भी किसी चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट उसको हैंडल कर रहा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रखा है, इस पेरेंट क्लास को, मतलब इस इम्प्लीमेंट वन क्लास को मैंने क्या कर रखा है, इस मेन एक्टिविटी, इस मेन के अंदर मैंने कॉल कर लिया, बिकॉज इंटरफेस की हम यहाँ पे लाइक कि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसा पास कर रखा है। देखो मैंने सिंपली बता दिया कि हाँ, आप इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस कैसे पास करते हो, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी तक डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिल्कुल परफॉर्म नहीं की। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये कहता है कि अगर आपको किसी का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाना है ना, तो आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते, आपको किसी अनदर सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता है।
तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी अनदर सोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये बेस ऐप होता है, तो मुझे इस पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन होता का इस क्या है यहाँ पर कि जब हम इंटरफेस की बात करते हैं ना, तो हमें ये करना पड़ेगा, इस बेस ऐप पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ता है, एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पर हम उसकी डिपेंडेंसी रखेंगे, मतलब उस इंटरफेस की डिपेंडेंसी रखने वाले हैं यहाँ पर। देखो यार, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, सेम वैसा ही हम डैगर हिल के थ्रू करने वाले हैं जब हम अपने इंटरफेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाएंगे। देखो मैं करता क्या हूँ, मेन एक्टिविटी से जाके इसको यहाँ से यहाँ पहले कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ मैं उसकी डिपेंडेंसी रख सकूँगा, ठीक है। देखो क्या करूँ, आप सिंपली यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सिंपली, ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर ऐप मॉड्यूल नाम का मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और इस ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं अपने इंटरफेस की डिपेंडेंसी रखने वाला हूँ। तो देखो करना यहाँ पर क्या है कि सिंपली रखता हूँ, वैल लिख दिया और मेन कर दिया। अब क्या करता हूँ, इस मेन फंक्शन को, मेन क्लास को कॉल के यहाँ पे मेन को कॉल करके, और मैं करता हूँ इस इम्प्लीमेंट वन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। देखो मैंने सिंपली क्या कर दी, यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड, मतलब डिपेंडेंसी प्रोवाइड करके यहाँ पे रख दी। अब मुझे ये करना पड़ेगा, इस ऐप मॉड्यूल को मुझे बेस ऐप पे देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा, मैं मॉड्यूल के थ्रू जाऊँगा बेस ऐप पे यहाँ पर। तो मैं बेस ऐप पे गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल पास करके और मेन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लो यहाँ से। एंड देन यहाँ पे क्या करो आप, कि जो भी ऐप मॉड्यूल था यहाँ से इसको कॉल किया एंड डॉट करके आप मेन को कॉल कर लो। देखो इतना काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मेन एक्टिविटी में वापस जाना है यहाँ से, और क्या करूँगा यहाँ पे एक, देखो सबसे पहले क्या करता हूँ कि बेस ऐप से, जो बेस ऐप था आपका, यहाँ से बेस ऐप लिखा, देन डॉट करके इस मेन को, मुझे मेन से मैं करता हूँ मेन फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो मैं आपको दोबारा यहाँ से एक बार बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखो सबसे पहले क्या कर रखा है आपने, इंटरफेस से जब जब गए ना आप यहाँ पर, तो एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया वन नाम का, और उसकी क्या क्या करी, पहले इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा दी। देखो एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो मैं इस फंक्शन को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जहाँ भी मैं अगर यूज़ करूँगा तो मेरे को यही इसी लॉग में जो डेटा है वो कॉल हो जाएगा आराम से। तो मैंने एक क्लास बना रखा है मेन नाम का, जहाँ पर वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं अगर, देखो अब मैं करता हूँ, मुझे अगर इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी होती है, देखो मेन के अंदर मैंने क्या पास कर रखा, वन पास कर रखा। तो देखो अभी तक मैंने वन की तो डिपेंडेंसी प्रोवाइड नहीं हुई, तो मुझे इसकी भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी होती है। तो मुझे ये करना पड़ता है, एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पर मैं उसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड देन इस मॉड्यूल को मुझे उठा के क्या करना पड़ेगा, बेस ऐप को देना पड़ता है, ठीक है। और बेस ऐप में क्या करेगा, अपने पास उस चीज़ को रख लेगा और जिसको भी नीड होगी उसको जस्ट प्रोवाइड करवा देगा। देखो जैसा मैंने अभी बताया ना आपको यहाँ पर कि हमें मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब डैगर हेड में भी सेम वही काम करोगे, ठीक है। मैं उसी वे में आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसे कैसे काम होता है इसके अंदर। देखो अभी तो मैंने, मेरे पास क्या था, एक ही इंटरफेस था यहाँ पर कि हाँ मेरे पास अभी एक ही इंटरफेस है। लेकिन सपोज मानो मेरे पास बहुत सारा इंटरफेस आता है, तो मैं मॉड्यूल बनाऊंगा, उसके अंदर सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रो लिखूंगा यहाँ पर, देन यहाँ पर बेस ऐप में उस चीज़ को कॉल करने बैठूंगा। तो ऑफकोर्स बहुत सारा बॉलीप्लेट कोड होने वाला है यहाँ पर। तो इसलिए क्या करते हैं, हम मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म नहीं करते जब हमारा कोड थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट वीडियो में डैगर हिल का यूज़ करके अपनी डिपेंडेंसी, मतलब अपनी इंटरफेस की डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है।